तो ओमनीमैन सुपरमैन की महंगी कॉपी है जिसे सब सुपर हीरो समझते थे, पर वो सुपर विलेन निकला और उसे आज तक उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ मंकी किंग चाइनीज माइथोलॉजी के लेजेंडरी गॉड्स में से एक है जो कि आज तक किसी से भी कभी नहीं आ रहा। पर क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। You don't know me. I will burn this planet down before I spend another minute living among these animals. तो ओमनीमैन स्पेस से आया हुआ एक एलियन है जो कि वेल्ट्रामाइट रेस को बिलोंग करता है और अपने यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो कि अर्थ को ऑब्जर्व और आउटर स्पेस अटैक से प्रोटेक्ट करने आया था ताकि वो बाद में अर्थ को कॉन्कर कर सके। क्योंकि ओमनीमैन वेल्ट्रामाइट एम्पायर का हिस्सा है जो कि मल्टीपल प्लैनेट्स पे जाके लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहे और वो रेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाए। और उन्होंने अपने प्लैनेट पर भी यही किया था। ओमनीमैन ने अर्थ पर आकर गार्डियन ऑफ द ग्लोब की टीम को ज्वाइन कर लिया जिससे सभी उसे सुपर हीरो समझने लगे और कुछ टाइम तक उसने सुपर हीरो वाले काम भी किए। और बाद में उसने सभी सुपर हीरोज के साथ फाइट करके उन्हें हराकर ऐसे मार डाला जैसे वो नॉर्मल ह्यूमंस। और उस टाइम हमें पहली बार ओमनीमैन की पावर्स की एक झलक देखने को मिली। ओमनीमैन वेल्ट्रामाइट रेस की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग था जो कि फिजिकली वहां पे मौजूद कई मास्टर्स की पावर्स तक को सरपास कर चुका था जिनके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था। और सुपरमैन और थॉर की तरह एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स भी बढ़ती रहती है। बात करें स्पीड की तो ओमनीमैन फ्लैश को बढ़ चुका है जो कि डीसी का ही नहीं बल्कि पूरी कॉमिक हिस्ट्री का फास्टेस्ट बीइंग था। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है क्योंकि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर सकता है, अपने लिमिटलेस स्टैमिना के साथ कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील भी कर सकता है अनलेस वो उसके ब्रेन या हार्ट में ना हो। और हालांकि वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता पर वो कई हफ्तों या महीनों तक बिना सांस लिए रह सकता है और इसी की वजह से वो स्पेस ट्रैवल कर पाता है। ओमनीमैन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है जिसने सुपर हीरोज को तो छोड़ो इनविंसिबल अपने खुद के बेटे के साथ क्या क्या किया था ये तुम्हें याद ही होगा, जहाँ पे हर एक पंच के साथ इनविंसिबल कई किलोमीटर दूर और स्काईस्केपर्स के थ्रू जा रहा था। और ये बात याद रखना कि उस टाइम पे ओमनीमैन होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था। और तुम अंदाजा ही लगा लो कि जो अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहा था वो अपने ओपोनेंट या एनिमी के साथ क्या ही करेगा। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो ओमनीमैन प्लैनेट्स को कॉन्कर करने वाले सुपर पावरफुल एलियंस के प्लैनेट पे अकेला जाकर उन्हें ओवरपावर्ड करके उनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है और पूरे यूनिवर्स में उसे कभी भी उसकी टक्कर का कोई नहीं मिला। और दूसरी तरफ बात करें मंकी किंग की तो सन वुकोंग जिसे सब मंकी किंग के नाम से जानते हैं चाइनीज माइथोलॉजी के लेजेंडरी गॉड्स में से एक है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि हनुमान जी चाइना गए थे और वहां के लोगों ने मंकी किंग का नाम दिया, पर इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो सन वुकोंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है जिसकी पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है। मंकी किंग बिना किसी लिमिट के एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है और उसकी मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल टेक्निक है 72 ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वो खुद को 72 बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर कोई उसे हराना चाहता है तो उसे इस इमॉर्टल गॉड को 72 बार हराना होगा क्योंकि हर बार हारने के बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, जिसमें हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मंकी किंग कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जाएगा। और क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है इसलिए उसने अपनी वेपन भी स्पेशल चुनी जिससे पाने के लिए उसने ड्रैगन की पैलेस पे अटैक किया और वहां की राइजिन बैंक नाम के एक पिलर को जिसको खुद ओशियंस की गहराई नापने के लिए बनाया गया था। और ये वेपन भी वुकोंग की तरह अपने साइज को जितना मर्जी चाहे उतना छोटा या बड़ा कर सकती है। और अगर तुम्हें ये सब भी कम लग रहा है तो सन वुकोंग अपनी बॉडी में मौजूद हर एक बाल को किसी भी चीज में बदल सकता है जो वो चाहे, यहाँ तक कि दूसरे मंकी किंग में भी। और वो हर एक मंकी किंग सन वुकोंग के ही बराबर पावरफुल होगा। मंकी किंग अपने ओपोनेंट्स की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स तक को इजीली सर्वाइव कर सकता है जैसे वो कुछ भी ना। मंकी किंग ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट है जो कि हर जगह मौजूद है और कहीं भी, जो कि अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है और लॉर्ड बुद्धा के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो इसके बाद शायद मुझे कुछ भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों की पावर्स में जमीन और आसमान का फर्क है और ये दोनों इवन क्लोज भी नहीं क्योंकि मंकी किंग ओमनीमैन से कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और पावरफुल है। जहाँ पे ओमनीमैन शायद से अपनी फुल पावर्स के साथ एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर पाए वही मंकी किंग पूरे को पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और शायद से मेरे हिसाब से इसके आगे इसके बारे में कुछ भी बोलना मंकी किंग की इंसल्ट होगी। बाकी तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूँ या गलत? और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर